अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप सब की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बात करते हैं एक चर्चित न्यूज़ की। न्यूज़ में एक काम वाली बाई की बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि वो जहाँ काम कर रही थी उस परिवार को वो अपने पेशाब से गूँदे आटे की रोटी बनाकर खिलाती थी। इस न्यूज़ पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, मगर यह सच घटना है। यह घटना यूपी के गाज़ियाबाद शहर की है, जहाँ रीना नाम की एक नौकरानी खाना बनाने का काम करती थी। उस परिवार को अपने पेशाब से आटा गूँथकर रोटी बनाकर देती थी। यह घटना एक घिनौनी घटना है। इस घिनौनी घटना में भी पहले सभी हिंदू मुस्लिम एंगल ढूँढ रहे थे, और ये सच भी है। आजकल जो मीडिया वालों ने माहौल बना दिया है, उसमें यही कहा जा सकता है कि अगर ये रीना ना होकर रेहाना होती तो ये मीडिया वाले चिल्ला चिल्ला कर हेडलाइंस में नाम, धर्म, जिहाद सबका बखान करने लगते। हम सबको समझना चाहिए कि इस घिनौनी घटना को जाति धर्म में न उलझाकर जो गलत है उसे सज़ा होना चाहिए। ये काम वाली इस परिवार में 8 साल से काम कर रही थी। इतने सालों में भी उसे उस परिवार से अपनापन महसूस नहीं हुआ। इसी तरीके के और भी कई घटनाएँ या मामले हैं जो सामने आए थे। जैसे बच्चा सँभालने वाली बाई बच्चे का खाना खा जाती है, उसे नींद की दवा देकर सुला देती हैं, वगैरह वगैरह। मैं खुद इस तरह की घटनाओं को देख चुकी हूँ। मुझे अपने पति की नौकरी की वजह से अलग-अलग राज्य के अलग-अलग शहरों में रहने का मौका मिला, जहाँ अलग-अलग भाषा, खान-पान, रहन-सहन देखने को मिला। मगर काम वाली बाइयों के बहाने और हरकतें एक समान देखी गई। खाना बनाने वाली मेड रसोई घर को संभालती है। रसोई घर हमारे घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। इससे परे पूरे परिवार की सेहत, तंदुरुस्ती और खुशी जुड़ी होती है। इसी स्थान से यानी रसोई घर से एक महिला को कुशल गृहिणी, अन्नपूर्णा, पाक कला में माहिर, सर्वगुण संपन्न जैसी उपाधियों से नवाजा जाता है। इन उपाधियों के बाद ही एक औरत गृहलक्ष्मी बन पाती है। दादी, नानी, माँ, भाभी जब घर में ब्याह कर आई तो रसोई घर से रिलेटेड कई रस्में की जाती थी। पहली रसोई बनाने पर घर का हर एक सदस्य तृप्त होकर नेक देता था। जब घर में बेटी की शादी की बात चलती है, तभी से एक माँ उसे रसोई घर के रूल्स और खाना बनाने की टिप्स देना शुरू कर देती है। और वही माँ जब अपने बेटे के लिए बहू ढूंढती है, तो वह भी यही चाहती है कि आने वाली बहू रसोई घर की मान मर्यादा और पवित्रता का ध्यान रखें। आज हम लोग मेड पर डिपेंड हो गए हैं। एक अनजान महिला को हमने वह स्थान सौंप दिया है जो पूरे परिवार की सेहत और स्वास्थ्य से जुड़ा है। जब हम एक बहू लाने के लिए इतनी खोजबीन करते हैं, एक बेटी को ब्याहने के लिए पूरे खानदान की कुंडली खंगाल देते हैं, तो एक मेड या खाना बनाने वाली बाई को किसी के कहने पर कि ये अच्छी है या अच्छा खाना बनाती है और हम रख लेते हैं। हमें किसी पड़ोसी या पहचान वाले के कहने पर इतना बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। वैसे सभी कामवालियाँ खराब नहीं होती हैं, वो भी मेहनती होती हैं। कुछ मानसिक रोगी की हरकतों की वजह से मेहनती और ईमानदार भाइयों का नुकसान ना हो, इसके लिए हमें सतर्क, चौकन्ना और पारखी नज़र रखने की ज़रूरत है। इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।